वह रोज की तरह सुबह उठा, लेकिन आज भी वही चिंता उसके माथे पर गहरी लकीरों की तरह थी। नाम था राघव। उम्र कोई 25 के करीब, देखने में ठीक ठाक, पढ़ा लिखा भी था। यह शब्द अब उसके लिए एक दूर का सपना बन चुका था। पिछले कुछ महीनों से वह लगातार नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। हर जगह रेज्यूमे भेजता, इंटरव्यू के लिए जाता, लेकिन या तो उसे ओवर क्वालिफाइड, एक योग्य कहा जाता, या फिर एक्सपीरियंस न होने की वजह से बाहर कर दिया जाता। घर लौटता तो मां बाप की वह चुभती हुई बातें सुननी पड़ती। दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। हम कब तक तेरा बोझ उठाएंगे, तू बस हमारी कमाई पर ऐश कर रहा है। राघव की आत्मा अंदर तक कांप जाती। उसने हर कोशिश की थी, लेकिन दुनिया के पास एक ही जवाब था, नहीं। तनाव और ताना। अब वह घर में रहने से डरता था। बाहर निकलता तो समाज के सवाल पीछा करते। अभी तक बेरोजगार है, कोई काम क्यों नहीं करता? इतने बड़े हो गए, मां बाप पर बोझ बने हो। हर कोई उसके दर्द को अनदेखा कर रहा था। कोई यह नहीं समझता कि वह खुद भी इस तकलीफ से जूझ रहा है। घर में माता पिता, बाहर समाज, हर कोई उसे असफलता का आईना दिखा रहा था। धीरे धीरे उसने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, फोन उठाना बंद कर दिया और खुद में ही घुलने लगा। वह डिप्रेशन, अवसाद में जा रहा था, लेकिन उसे खुद भी यह एहसास नहीं था। आखिरी रात, एक रात, जब उसके माता पिता ने फिर से उसे ताने देने शुरू किए, तो वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ छत की ओर देखते हुए पड़ा रहा। दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। अगर मैं ही न रहूं तो शायद सबकी समस्या हल हो जाएगी। सुबह जब मां उठी तो उसने देखा कि राघव के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने कई बार आवाज दी, राघव उठ जा, देख फिर देर हो जाएगी। कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो सामने का नजारा दिल दहला देने वाला था। राघव पंखे से झूल रहा था। उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। कमरे में एक कागज पड़ा था। मां, पापा, मुझे माफ कर देना। मैं कमजोर नहीं था, लेकिन इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। शायद अब आप मुझसे खुश रहोगे। अंतहीन पछतावा। मां जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, एक बार कह देता कि तुझे तकलीफ हो रही है, हम कुछ सोचते। पिता ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को सहलाया, लेकिन अब राघव किसी जवाब के लिए नहीं था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी इकट्ठा हो गए। कुछ सहानुभूति जता रहे थे, लेकिन कुछ वही पुराने सवाल दोहरा रहे थे। अरे, मरना ही था तो पहले ही कर लेता, माता पिता का भी पैसा बच जाता। समाज वही था, लोग वही थे, बस अब राघव नहीं था। सबक जो छूट गया। अगर किसी ने उसके दर्द को समझा होता तो शायद आज वह जिंदा होता। अगर माता पिता ने उसे डांटने की बजाय हौसला दिया होता, अगर दोस्तों ने उसे अकेला न छोड़ा होता, अगर समाज ने उसकी मेहनत को तानों से न तोला होता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब सिर्फ एक साया था जो हमेशा के लिए खो गया था। राघव की मौत को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उसके घर में अभी भी मातम पसरा हुआ था। मां की आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन दर्द और पछतावे की धार अब भी दिल को काट रही थी। पिता का चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। न कोई बातचीत, न कोई हंसी, बस एक खालीपन। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। रहस्यमयी घटनाएं। राघव के जाने के बाद उसके कमरे को बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को मां को लगता कि कोई दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। जब खोलने जाती तो वहां कोई नहीं होता। पिता को ऐसा महसूस होता जैसे कोई हल्की हल्की सांसें उनके कानों में गूंज रही है। राघव की तस्वीर दीवार से गिर जाती, और जब उठाते तो उसमें अजीब सी नमी होती, जैसे किसी ने उसे रोते हुए छुआ हो। धीरे धीरे ये डरावनी घटनाएं बढ़ने लगीं। आधी रात की सिसकियां। एक रात मां की आंख अचानक खुल गई। उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दी, मां, मां, मैं ठंडा पड़ गया हूं, बहुत ठंडा। वह कांप उठी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि राघव का कमरा, जो पिछले एक हफ्ते से बंद था, खुद ब खुद खुला पड़ा था। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने लाइट ऑन की तो उसकी चीख निकल गई। राघव की कुर्सी अपने आप हिल रही थी और मेज पर एक शब्द लिखा था, क्यों? पिता की बेचैनी। पिता ने भी उस रात एक डरावना सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि राघव सड़क पर खड़ा है और तेज बारिश में भीग रहा है। पापा, मुझे घर आने दो, मैं बहुत थक गया हूं। पिता के पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी और हवा से पर्दे जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे।
लेकिन उस कमरे में ठंडक असहनीय थी, जैसे कोई वहां खड़ा हो। माफी और मोक्ष। राघव की आत्मा भटक रही थी। वह अपने माता पिता की उपेक्षा और समाज के तानों से टूटा था, लेकिन मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली। एक रात मां ने हिम्मत करके राघव की तस्वीर के सामने दिया जलाया और धीरे से कहा, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुझे समझने में बहुत देर कर दी। उसी रात पिता ने भी अपने बेटे से माफी मांगी। उन्होंने पहली बार जोर से रोते हुए कहा, बेटा लौटा, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा बदल चुका था। राघव के कमरे में अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं। उसकी तस्वीर पहली बार शांत और स्थिर लग रही थी। शायद वह अपनी आखिरी माफी सुन चुका था और हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। सबक जो रह गया, राघव तो चला गया, लेकिन उसकी कहानी हजारों बेरोजगार युवाओं की हकीकत है। यह दुनिया उनके संघर्ष को नहीं समझती, उनके दर्द को तौलने की बजाय उन पर ताने मारती है। अगर वक्त रहते प्यार और सहानुभूति दी जाए तो शायद किसी और राघव की कहानी इस तरह खत्म न हो। घर में अब वैसी डरावनी घटनाएं नहीं हो रही थी, लेकिन एक गहरी उदासी छाई हुई थी। मां अब भी अक्सर उसकी तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोती। पिता भी अंदर ही अंदर घुटते रहते। गिल्ट उनके अंदर जड़ें जमा चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव की डायरी। एक दिन मां ने सफाई करते हुए राघव की पुरानी अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे एक डायरी रखी हुई थी। वह चौंक गई। राघव ने कभी नहीं बताया था कि वह डायरी लिखता था। हाथ कांपते हुए उसने पहला पन्ना खोला। आज फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। सब अच्छा चला, लेकिन आखिरी में कहा, सॉरी, यू आर नॉट द राइट फिट। माफ कीजिए, आप हमारे लिए सही नहीं हैं। पता नहीं मैं सही कहां हूं। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आगे पढ़ा। घर लौटकर फिर वही ताने सुनने पड़े। दिन भर बैठा रहता है, कोई काम क्यों नहीं करता। अजीब है ना। मैं बाहर निकलता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन असफल होता हूं और घर आकर अपराधी बना दिया जाता हूं। मां ने घबराकर डायरी बंद कर दी। उसकी सांस तेज हो गई थी। जब पिता ने डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आई। मुझे मां बाप से कोई शिकायत नहीं, वे बस मेरी बेबसी को समझ नहीं पाए। मैं जब जब हार कर घर लौटा तब तब मुझे सहारा देने के बजाय और कमजोर कर दिया गया। यह पढ़कर पिता के हाथ कांप गए। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, बेटा, तू कितना अकेला था और हमें पता भी नहीं चला। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हमेशा बेटे को ताने दिए, लेकिन कभी उसके साथ बैठकर समस्या को समझने की कोशिश नहीं की। समाज का दोहरा चेहरा। राघव की मौत के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी उसके माता पिता के पास सहानुभूति दिखाने आए। बेचारा लड़का, काश उसने हार न मानी होती। आजकल के बच्चे जरा सी तकलीफ में टूट जाते हैं। पिता ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया, जब वह जिंदा था तब उसे कभी समझने की कोशिश की थी? उसे ताने मारने वाले भी तुम ही थे और अब उसे बेचारा कहने वाले भी। लोग खामोश हो गए। शायद पहली बार उन्होंने अपनी गलती महसूस की थी। नया साया। कुछ दिन बाद पिता एक अखबार पढ़ रहे थे। उसमें एक खबर थी, 22 वर्षीय युवक ने बेरोजगारी और परिवार के तानों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उनका दिल कांप गया। एक और राव। उन्हें एहसास हुआ कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन हजारों और राघव इस दुनिया में हैं जो जिंदा होते हुए भी मर रहे हैं। पिता ने ठान लिया कि अब वह समाज में जागरूकता फैलाएंगे। उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप समर्थन समूह बनाया, जहां बेरोजगार युवाओं को न सिर्फ करियर काउंसलिंग दी जाती, बल्कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर भी बात की जाती। धीरे धीरे इस समूह में और भी माता पिता जुड़ने लगे, जो अपने बच्चों को समझने और सपोर्ट करने के लिए आगे आए। राघव की आखिरी पहचान। राघव चला गया, लेकिन उसकी कहानी मरने नहीं दी गई। अब वह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत बन चुका था। शायद कहीं दूर से उसकी आत्मा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी।